हम सभी कभी ना कभी ये सोचते हैं कि ज़िंदगी क्या है, हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं और हमारे अंदर जो भावनाएं, इच्छाएं और व्यवहार हैं वो क्यों हैं। क्या ये सब हमारे नियंत्रण में होता है या कोई और चीज़ है जो हमें अंदर से चला रही है। रिचर्ड डॉकिंस की किताब द सेल्फिश जीन इन सवालों के जवाब एक बिल्कुल ही नए और चौंकाने वाले नज़रिए से देती है। ये किताब पहली बार 1976 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसके विचार आज भी उतने ही ताज़ा और विवादास्पद और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। इस किताब का मुख्य विचार यह है कि हमारी सोच और व्यवहार का असली कारण हमारे जीन में छिपा है। जीन यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर मौजूद वो जानकारी जो हमारे शरीर की बनावट, कार्यप्रणाली और विशेषताओं को तय करती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जीवों का विकास और व्यवहार उनकी भलाई या प्रजाति के भले के लिए होता है, लेकिन डॉकिंस कहते हैं कि असल में यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे जीन खुद को बचाए रखना चाहते हैं। उन्होंने इस विचार को सेल्फिश जीन का नाम दिया है, यानी ऐसा जीन जो खुद की सुरक्षा, विकास और भविष्य के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जीन खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं। आखिर वो तो कोई सोचने समझने वाली चीज़ नहीं है, वो तो एक बायोलॉजिकल यूनिट है। लेकिन डॉकिंस यहाँ खुदगर्जी शब्द का इस्तेमाल एक मेटाफर की तरह करते हैं। उनका मतलब है कि हर जीन इस तरह से व्यवहार करता है जैसे उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपनी कॉपी को बचाए रखना और आगे की पीढ़ियों में पहुंचाना हो। यानी अगर कोई व्यवहार इस लक्ष्य में मदद करता है तो वही व्यवहार आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी जानवर की माँ अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। वह भूखी रह जाती है लेकिन बच्चों को खाना देती है। अब इससे देखने वाले को लगता है कि माँ बहुत भावुक है या बहुत दयालु है, लेकिन अगर हम डॉकिंस के नज़रिए से देखें तो वह माँ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसके अंदर वो जीन है जो बच्चे की देखभाल को प्रोत्साहित करते हैं। वो जीन इस व्यवहार को बढ़ावा देते हैं क्योंकि इससे बच्चे बचेंगे और वही जीन बच्चे में भी पहुंचेंगे। यानी जीन खुद को अगले शरीर में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए माँ के व्यवहार को नियंत्रित कर रहे हैं। डॉकिंस की किताब हमें यह भी बताती है कि असल में शरीर या व्यक्ति का अस्तित्व सिर्फ एक माध्यम है जिससे जीन अपने अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं। शरीर को वो एक तरह की मशीन मानते हैं, एक ऐसा वाहन जिसमें जीन सवार है। ये वाहन तब तक जिंदा रहता है जब तक वह अपने जीन को आगे भेज सकता है। इसके बाद उसका मकसद नहीं रह जाता। शरीर तो नश्वर है लेकिन जीन अमर है। वे हजारों साल तक एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं, नए रूपों में, नए व्यवहार के साथ। इस सोच से यह भी समझ आता है कि इंसानों और जानवरों में कुछ खास प्रकार के व्यवहार क्यों पाए जाते हैं, जैसे पक्षी अपने अंडों की रखवाली क्यों करते हैं, या एक हिरन खतरा देखकर अपनी टांगें पटककर दूसरों को सतर्क क्यों करता है, या इंसान बिना किसी फ़ायदे के दूसरों की मदद क्यों करता है। इन सब का जवाब डॉकिंस के अनुसार जीन की रणनीति में छुपा होता है। अगर कोई व्यवहार जीन की सुरक्षा और वृद्धि में मददगार होता है तो वह आगे बढ़ता है, अगर नहीं तो वह ख़त्म हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हर जीव सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है तो फिर सहयोग कैसे होता है। अगर हर कोई खुदगर्ज है तो फिर मदद, दया और दोस्ती जैसी बातें कैसे टिकी हुई हैं। डॉकिंस यहाँ बताते हैं कि कुछ मदद करने वाले व्यवहार असल में खुदगर्ज जीन का ही एक रूप होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर दो जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं तो यह आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, कल तुम मेरी मदद करना जैसी सोच के आधार पर हो सकता है। इसे डॉकिंस ने रेसिप्रोकल ऑल्ट्रिज्म भी कहा है, यानी एक दूसरे की मदद करना ताकि दोनों को फ़ायदा हो। और यह भी एक तरह की खुदगर्जी ही है, लेकिन दीर्घकालिक सोच के साथ। इसके अलावा जब कोई अपने रिश्तेदारों की मदद करता है, जैसे भाई बहन या माता पिता,
तो वह यह व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि उन रिश्तेदारों में भी बहुत हद तक वही जीन मौजूद होते हैं। तो जब आप अपने भाई की मदद करते हैं तो आप अपने ही जीन की रक्षा कर रहे होते हैं। यह विचार किन सिलेक्शन कहलाता है और डॉकिंस इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। डॉकिंस की किताब सिर्फ जीन के बारे में नहीं है, इसमें इंसानी समाज, संस्कृति और नैतिकता को भी वैज्ञानिक नज़रिए से देखा गया है। उन्होंने इस किताब में एक और बहुत ख़ास विचार पेश किया है, मीम। लेकिन यह मीम इंटरनेट वाला मीम नहीं है जो आजकल हर जगह छाया हुआ है, बल्कि एक विचार या व्यवहार को जो एक व्यक्ति से दूसरे तक जाता है और इस तरह फैलता है जैसे कोई वायरस, जैसे कोई गाना जो पूरे देश में फैल जाता है या कोई परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। डॉकिंस ने मीम शब्द गढ़ा ताकि वह दिखा सकें कि जीन किस तरह व्यवहार करते हैं और जीवित रहते हैं, बशर्ते कि वे आकर्षक और उपयोगी हों। अब सवाल उठता है कि क्या अगर हमारा व्यवहार जीन तय करते हैं तो हमारे पास अपनी मर्जी से सोचने की आज़ादी नहीं है? क्या हम रोबोट हैं जो अपने जीन के इशारों पर चलते हैं? डॉकिंस इस पर बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि इंसान बाकी जीवों से अलग है क्योंकि वह खुद को समझ सकता है। हम अपने जीन के प्रभाव को पहचान सकते हैं और उसे चुनौती भी दे सकते हैं। हम अपने नैतिक मूल्यों, सोच और समाज के आधार पर ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो जीन के हिसाब से फ़ायदे के न हों। यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान अनाथ बच्चों की मदद करता है जो उसके अपने नहीं हैं, जिनमें उसके अपने जीन नहीं हैं। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके भीतर इंसानियत है, समझ है और सोचने की क्षमता है। इसीलिए डॉकिंस कहते हैं कि भले ही हम सेल्फिश जीन के प्रभाव में हों, लेकिन हम अनसेल्फिश बीइंग्स बन सकते हैं। यह हमें इस विचारधारा से बाहर निकलने की शक्ति देता है। डॉकिंस ने अपनी किताब को बहुत ही सरल, स्पष्ट और दिलचस्प तरीके से लिखा है। वे साइंस को कठिन शब्दों में नहीं बल्कि आसान, सरल कहानियों और एग्जाम्पल्स में बताते हैं। वे यह बात साफ करते हैं कि जीन को भगवान नहीं बना रहे हैं और ना ही यह कह रहे हैं कि इंसान भावना रहित मशीन है। वे बस यह दिखा रहे हैं कि प्रकृति के स्तर पर अगर हम अपने व्यवहार को जीन की नज़र से देखें तो कई चीज़ें जो हमें रहस्यमयी लगती थी वो बहुत तार्किक हो जाती हैं। द सेल्फिश जीन पढ़ते वक्त कई बार लगता है कि यह किताब हमारी सोच को चुनौती दे रहा है। हम जो सही या गलत समझते थे उसके पीछे की वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन यही इस किताब की ताकत है। यह आपको असहज कर सकती है लेकिन सोचने पर भी मजबूर करती है। यह किताब विज्ञान के साथ साथ दर्शन, नैतिकता, इंसानी व्यवहार को भी छूती है। आज के समय में जब हम टेक्निक, सोशल मीडिया और विज्ञान से भरे समाज में जी रहे हैं, यह किताब हमें यह याद दिलाती है कि हमारी असली पहचान क्या है, हम कहाँ से आए हैं और हमारे भीतर की जो शक्तियाँ हैं वे कितनी गहरी और पुरानी हैं। जीन भले ही हमें आकार देते हों, लेकिन हमें यह तय करने की आज़ादी है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। यही इंसान की विशेषता है और यही डॉकिंस का अंतिम संदेश भी है। इसलिए द सेल्फिश जीन सिर्फ एक साइंस बुक नहीं है, यह एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपनी असल पहचान देख सकते हैं और साथ ही यह समझ सकते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ भावना, सोच और समाज नहीं बल्कि एक अद्भुत जैविक यात्रा है। यह किताब आपको यह महसूस कराती है कि आप प्रकृति की एक जटिल मगर शानदार कृति हैं और आप में यह ताकत है कि आप अपने जीन से ऊपर उठकर सोच सकें। अगर आपको इस बुक द सेल्फिश जीन का सारांश पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।